अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नवार। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस से मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा मोमिन की कोई दुआ ऐसी ना होगी जिसके बारे में खुदा ये बयान ना फरमा कि ये मैंने दुनिया में कबूल की और ये तुम्हारी आखिरत के लिए ज़खीरा कर रखी है। इस वक्त बंदा मोमिन सोचेगा कि काश मेरी कोई दुआ भी दुनिया में कबूल ना होती। इसलिए बंदे को हर हाल में दुआ मांगते रहना चाहिए। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुसलमानों को शऊर और बेदारी का मुजाहरा करना होगा। वोटर लिस्ट में नामों की शमूलियत और उसको आधार कार्ड से मुंसलिक करना लाजमी होगा। लिहाजा हर शख्स सरगर्म हो जाए। मिली शऊर बेदारी प्रोग्राम से मौलाना अब्दुल खवी और दिगर का खिताब। रोजनामा सियासत ने अपने 75 साल मुकम्मिल कर लिए। निजामाबाद में जश्न का एहतमाम। मुदीर सियासत आमिर अली खान भी शरीक। इस प्रोग्राम में सोफियाना कलाम और मज़ाहिया खाकों ने महफिल को मशहूर कुन बना दिया। भैंसा में सुर्खे की वारदात। तारिकों ने कटर की मदद से 3 दुकानों के ताले काट दिए और दुकान में दाखिल होकर चोरी का इर्तिकाब किया। सीसीटीवी कैमरों में यह वारदात कैद हो गई। दीनी तालीम ख्वातीन और लड़कियों के लिए इंतहाई लाजमी। तालीम के लिए उम्र की कोई खैर नहीं। दीनी तालीम की ख्वाहिशमंद ख्वातीन और लड़कियों के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन तालीम का नज़्म। ICE की जिम्मेदार आलिमा यास्मीन मुफलिहाती का पैगाम। अब खबरें तफसील से। दौरे हाजिर में मुसलमान अदम मसावात व मुनाफरत का शिकार है। मुस्लिम दुश्मन अनासिर की साजिशों का मुंह तोड़ जवाब सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि वोट की ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया जाए। वोटर लिस्ट में नामों का इंदराज करवाएं और उनको आधार कार्ड से मजबूत करवाएं। जमीयत उलमा के जलसे से मौलाना अब्दुल खवी का खिताब। बदर रोड पर वाक़ निज़ाम फंक्शन हॉल में एक अहम व बामकसद प्रोग्राम अवामी शऊर बेदारी व इस्लाह माशरा की ज़िमन में मुनक्किद किया गया था, जिसके सदारत सदर जिला जमीयत उलमा हाफिज मोहम्मद लईक खान ने की। जबकि इसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौलाना अब्दुल खवी, नाजिम इदारा अशरफुल उलूम हैदराबाद, आमिर अली खान एडिटर सियासत और मौलाना खिज़र अहमद खान नाजिम इदारा अनवरुल मदारिस ने शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में मौलाना अब्दुल खवी ने मुल्क की हसास और तेज़ी से बिगड़ती हुई सूरत हाल पर रोशनी डाली और कहा कि मुनाफिरत जड़ पकड़ रही है। मुसलमानों को हाशिए पर रखने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों के हुकूक को सल्ब किया जा रहा है और इनको धड़ल्ले से इंसाफ से महरूम किया जा रहा है। इसकी वजह सिर्फ ये है कि मुल्क पर एक मुनाफिरत और मुस्लिम तबके से बुग़्ज़ रखने वाली जमात की हुक्मरानी है, जो चाहती है कि मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया जाए। लिहाजा मुसलमानों को अब ख्वाब गफलत से बेदार होना होगा और अपने शऊर का मुजाहरा करना होगा। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में मुसलमानों का सबसे बड़ा हथियार वोट की ताकत है। लिहाजा इस बात की कोशिश की जाए कि एक एक बालिग मुसलमान का नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो सके और साथ ही वोटर लिस्ट में मौजूद नामों को आधार कार्ड से भी मरबूत कर लिया जाए। ये इंतहाई अहम काम है और वक्त की अहम तरीन ज़रूरत भी। लिहाजा एक एक मुसलमान इस काम पर तवज्जो दे और जिम्मेदाराना अंदाज में वोटर लिस्ट को सही करना शुरू करवा दे। नामों के इंदराज के साथ साथ उसको आधार कार्ड से मरबूत करवाना भी वक्त का अहम तरीन तकाज़ा है। आमिर अली खान ने अपने खिताब में कहा कि अब मुसलमानों को मकामी सतह पर भी मरकजियत की ज़रूरत है। लिहाजा करीबी मसाजिद को अपना मरकज़ बनाकर काम करें। सदर जिला जमीयत उलमा हाफिज मोहम्मद लईक खान ने अपने सदारती खिताब में हालात हाजरा पर रोशनी डाली और इक़्तिदार की साजिशों से आगाह करते हुए चौकन्ना रहने की तलकीन की। इस प्रोग्राम की नज़ामत जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा मौलाना गुलाम रसूल काज़मी ने की, जबकि इस प्रोग्राम के अहम शुरा व मामिनीन में मौलाना हाशिम बेग, मुफ्ती शफी, मुफ्ती इब्राहिम खान, मुफ्ती शेख जाबिर इशाती, हाफिज अब्दुल हकीम, सैयद नजीब अली एडवोकेट और दीगर शामिल थे। ताज्जुब इस पे कुछ भी नहीं। जो इस्लाम की तारीख से वाकिफ है, जो खुद इस मुल्क में मुसलमानों के माजी पर नजर रखता है, उसको कुछ भी इस पर ताज्जुब नहीं। लेकिन ताज्जुब इस बात पर है कि इतने हालात के बदलने के बावजूद
मुस्लिम उम्मा अपनी जिम्मेदारियों को सोचने के लिए तैयार है। के मातहत जितने मुसलमान हैं उन मुसलमानों में से गफलत को खत्म किया। कानून गाफिलों की मदद नहीं करता, एक मकूला मशहूर है और वो सदाकत पर मबनी है। कानून इलाही भी गाफिलों की मदद नहीं करता। अल्लाह पाक गाफिलों को उसके हाल पे छोड़ देते और फिक्रमंदों की मदद फरमाते हैं। हमें इस वक्त दो बातों का खतरा है। एक तो हमारी आवाम से मुताल्लिक़, आप लोग तो खवास है, समझदार लोग हैं, कोई अहम जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे शहर के मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। एक खतरा ये है आम मुसलमानों से कि वो दिन ब दिन दिल आज़ार वाक़यात को देख सुनकर हिम्मत हार बैठेंगे और शिकस्त कबूल करने की तैयारी करने लगेंगे। एक खतरा ये है और एक खतरा ये है कि आपे से बाहर होकर सब्र का दामन छोड़कर कोई नामुनासिब इक़दाम कर बैठेंगे जज्बात के मातहत में। ये दो खतरे हैं, दोनों मुसलमानों के लिए मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में सोहाने रूह हैं और उनकी जान लेने वाले हैं। के पास वोटर आईडी है, 40% के पास वोटर आईडी भी नहीं है। तो वोट डालने के लिए 40% पहले हमारी तादाद 40% कम होगी और 40% में भी ये हो रहा या 60% में भी ये हो रहा है कि मेरे घर में अगर वोटर स्लिप आ गई तो मैं ये बोल रहा हूँ कि वोटर स्लिप में मैं तो वोट डालने जा रहा हूँ, बाजू वाले के घर में नहीं है और वो समझ रहा कि वोट स्लिप नहीं है, लिहाजा मेरे को वोट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर मैं समझता हूँ कि जो आधार कार्ड से लिंक करने की बात है और आज के ज़माने में जो CAA और NRC का जो एक शोषा छोड़ा गया है उससे बचने के लिए मुसलमानों के पास कागजी दस्तावेजात होना बहुत ज़रूरी है और आपकी ये पहल है वक्त की अहम ज़रूरत। मैं इस बात की मुबारकबाद जरूर दूंगा जमीयतुल उलमा को कि चाहे वो किसी भी कोर्ट में हो, किसी भी वक्त जब कभी कौम परेशानी में आती है तो आप अल्हम्दुलिल्लाह पहला इक़दाम आपकी तरफ से होगा। मैं समझता हूँ कि ये वोटर आईडी की तरफ से भी जो आधार और वोटर कार्ड को जो मजबूत करने की बात है यहाँ पे ये होना बहुत ज़रूरी है। रहा सवाल मसाजिद को हमारी मरकजियत वापस दिलाने की बात है, 40 घर अगर हर मस्जिद एक डायरेक्शन में 40 घर की जिम्मेदारी लेती है तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम हो सकता आगे चल के। देखिए हालात आज के हालात ख़राब हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि ये काले बादल भी बहुत जल्द छट जाएं। मगर हमें उम्मीद ये रखना है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारी उम्मीद क्या है, कोई सरकार से हमारे को उम्मीद नहीं है, हमारे को उम्मीद है सिर्फ अल्लाह ताला। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर आईडी को आधार से मजबूत करने का काम चल रहा है। इसमें मजमूई तौर पर मुसलमानों में गफलत का मुजाहिरा हो रहा है और फिर निज़ामाबाद में एक 2001 या 2002 से पहले एक रिवाज था कि हमारी बुर्खापोश मुस्लिम खवातीन थिएटरों में जाया करती थी। उस वक्त एक वाक़या हुआ था, फलान के पास एक टाकीस में एक बच्चा शोर कर रहा था तो उनकी वालिदा उनको फिल्म में इस कदर मशहूर थे कि बच्चे का मुंह दबा दिए और आप फिल्म देखने में मसरूफ थे, यहाँ तक कि बच्चे का दम घुटकर उसी में इंतकाल हो गया। उसके बाद निज़ामाबाद में एक तहरीक चली थी
کہ برقعپوش مسلم خواتین کو تھیٹروں میں جا کر فلمیں دیکھنے سے روکنا، اور بہت مضبوط چلی، اور ایک اس وقت کہا گیا صرف افواہ اڑائی گئی تھی، حقیقت نہیں تھی، جو خاتون مسلم خاتون ٹاکیز میں تھیٹر میں نظر آئے گی ان کی چوٹی کاٹ دی جائے گی۔ دیواروں پر اس طرح انہوں نے، اس وقت کے نوجوانوں نے خاتون کا سر اور اس کی چوٹی کاٹ رہے ایسے تصاویر لگائے تھے۔ وہ ایک خوف بیٹھ گیا تھا۔ گزشتہ 20 اور 22 برس سے یہ رواج ہمارے پاس نہیں تھا۔ اب چونکہ ٹاکیزوں اور تھیٹروں میں کیا کہیں گے وہ آلات کے ذریعے سے ترقی ہو گئی، ملٹی پلس کے نام سے، اب اس کے اندر کیا ہو رہا ہم کو تو نہیں معلوم، مگر پہلے سے زیادہ کچھ اور ترقی ہوئی۔ اب اس میں رات کے وقت 10 ساڑھے 10 بجے کے بعد وہ آخر کا شو چلتا، اس اخبارات میں نیوز آئی کہ اس کے اندر برقعپوش مسلم خواتین بھی پائی گئی۔ جب وہ ختم ہوتا ہے تو رات کے 1-1:30 بجتے جب وہ واپس جاتے ہیں، یہ ہمارے پاس یہ رسم بد ختم ہو چکی تھی، پھر سے اس کا آغاز ہوا۔ یہ دو اہم چیزیں تھی۔ سیاست اخبار نے کامیاب 75 سالوں کی تکمیل کر لی۔ نظام آباد میں جشن کے سلسلے میں ایک پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ صوفیانہ کلام و مزاح کا حسین امتزاج، صحافیوں اور سیاسی قائدین کو ادارے کی جانب سے تہنیت پیش کی گئی اور مدیر سیاست کو بھی شالپوشی و گلپوشی کرتے ہوئے مبارکباد دی گئی۔ روزنامہ سیاست نے اپنے کامیاب سفر کے 75 سال مکمل کر لیے۔ اس سلسلے میں ایک تقریب کا نظام آباد کے کلاسک فنکشن ہال میں انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں ایڈیٹر روزنامہ سیاست عامر علی خان نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس پروگرام میں صوفیانہ کلام اور مزاحیہ خاکوں کا خوشگوار امتزاج دیکھا گیا۔ حیدرآباد کے معروف مزاحیہ فنکاروں نے جہاں محفل کو زعفرانزار بنا دیا، وہیں پر صوفیانہ کلام کے ذریعے ماحول میں مسحوریت و کیف کو گھول دیا گیا۔ شہر کے کئی دانشور اور خود ذوق احباب نے رات 2 بجے تک ان پروگراموں کا لطف حاصل کیا اور اس 75 سالہ کامیاب سفر پر عامر علی خان مدیر سیاست کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر ادارہ سیاست کی جانب سے شہر کے معززین و قائدین کو ان کے گراں قدر تعاون پر تہنیت پیش کی گئی اور ساتھ ہی صحافتی شعبے میں خدمات سے وابستہ صحافیوں کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ان کو بھی تہنیت سے سرفراز کیا گیا۔ سینئر صحافی اختر امتیاز کو خصوصیت سے تہنیت پیش کی گئی اور ان کی طویل ترین صحافتی خدمات کا اعتراف کیا گیا۔ جن صحافیوں کو تہنیت پیش کی گئی ان میں انور خان مدیر روزنامہ ہلچل تلنگانہ، محمد اشفاق احمد خان پاپا مدیر نظام آباد مارننگ ٹائمز، اویس خان مدیر روزنامہ مومن ٹائمز اور امیر علی جرنلسٹ و دیگر شامل ہیں۔ اس پروگرام میں اربن کانگریس انچارج طاہر بن حمدان، سید نجیب علی ایڈوکیٹ، طارق انصاری، نوید اقبال، جاوید اکرم، محمد سمیر احمد، افضل تیجان، عبدالقیوم انارائی، اعجاز احمد مسعود، محمد احمد، مجاہد خان، مجاہد علی ببو، اکبر خان، ڈاکٹر سمیع امان، محمد عیسیٰ، محمد عارف، سٹی کانگریس صدر محمد اعجاز کے علاوہ دیگر شریک تھے۔ اس پروگرام کے کامیاب انعقاد کے لیے سیاست کے اسٹاف رپورٹر جاوید علی نے اہم رول انجام دیا، جبکہ ضلع کے سیاست اخبار سے وابستہ رپورٹرز نے ان کی معاونت کی، جن میں آرمور سیاست رپورٹر سید ظفر علی بھی شامل تھے۔ میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ شرکت کر کے مجھے اس بات کا موقع دیا ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں۔ روزنامہ سیاست جب شروع ہوا تھا تو اس وقت کے حالات کچھ اس طرح کے ہی تھے، اب جو ملک میں حالات پیدا ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ 75 سال کا جشن منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم عوام تک خود پہنچے، وجہ اس کی کہ ایسا پروگرام حیدرآباد میں کرنے کے اب یہ سلسلہ وار طور سے اضلاع میں ایک مقام پہ یہ پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس میں یہی کوشش ہے کہ کس طرح ہم آگے اپنے مستقبل کو بہتر اور محفوظ بنانے کے لیے حکمت عملی اختیار کرنا چاہوں۔ تو نظام آباد سے جاوید صاحب کا اصرار تھا کہ ایسے پروگرام نظام آباد سے شروع کیے جائیں، تو ہم پہلی کڑی کے طور پہ یہاں نظام آباد آئے ہیں اور میں ایک درخواست کے ساتھ ہی آیا ہوں۔ ایک درخواست میں پہلے بھی کیا تھا علماء حضرات سے کہ آپ جب بھی نماز پڑھیں گے تو نماز کے بعد آپ اجتماعی طور پہ بآواز بلند سورہ
आयतल कुर्सी या कोई भी जो भी इस के आलिम का काम है बेहतर सोचना, तो वो आप आवाज़ बुलंद पढ़िए और जितने लोग आपके पीछे नमाज पढ़े वो लोग अगर आमीन बोलेंगे तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के हालात हमारे लिए साजगार हैं। दौरे हाजिर में उर्दू अखबार और चैनल ईमानदारी व बेबाकी से चलाना जो ये शीर लाने से ज्यादा मुश्किल बात है। वसाइल से महरूम, मसाइल का शिकार, उर्दू सहाफत में 75 साल के तवील सफर पर उर्दू अखबार सियासत को मैं मोहम्मद नईम खबर, एडिटर अवाम टीवी, दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। उर्दू रोजनामा सियासत जो कि रियासत का सबसे कदीम और मुल्कगिरी नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी शोहरत का हामिल अखबार है। इसके खारी दुनिया के हर मुल्क में बसने वाले उर्दूदा अहबाब हैं। इस अखबार की इब्तिदा मोहतरम आबिद अली खान मरहूम ने की थी, जिनका मर्द सहाफत मोहतरम महबूब हुसैन जिगर मरहूम ने भरपूर ताउन किया था। इन दोनों हजरात ने इंतहाई कम मायगी में इस अखबार की शुरुआत की थी। इनके पेश नज़र सिर्फ एक ही बात थी कि हक व बेबाकी के साथ सहाफती अक़दार व म्यार का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। लिहाजा सियासत अखबार एक मजबूत एतमाद के साथ अपनी मंजिलें तय करता गया और फिर अवाम हो के ख़वास सियासत ने इनके दिलों में घर कर लिया। सियासत अखबार में आने वाली खबरों को इंतहाई काबिल एतमाद व भरोसामंद माना जाता था। लिहाजा यही वजह है कि हुकूमती ऐवानों में भी सियासत अखबार की बाशगश सुनाई देती थी। सियासत में आने वाली खबरों और उसके उठाए गए अवामी मसाइल पर हुकूमत फौरी तवज्जो देती और इन मसाइल की यकसुई के लिए संजीदा मसाइल करती थी और खारी भी अपने इस अखबार की अहमियत व वक़्त को महसूस करता और अपने मसाइल को सियासत अखबार के जरिए साहिब इख्तिदार तक पहुँचाने की मसाई करता था। सियासत ने कई दहे अजमत व विखार के साथ गुजारे और आज इस मुकाम पर पहुँच चुका है जहाँ सहाफत ने अपना मयार खो दिया और अपने अक़दार को फरामोश कर दिया है। लेकिन सियासत अखबार आज भी अपने अक़दार व म्यार का तहफ़्फ़ुज़ करता हुआ नज़र आता है। पहले कोई सहाफ़ी होता तो उसको साहिब इख्तिदार हल्के इज्जत व एहतराम से बुलाते और उसकी पजीराई करते थे, जबकि दौर हाजिर के सहाफ़ी साहिब इख्तिदार के दरबार में यूँ खड़े नजर आते हैं जैसे कि सहाफ़ी नहीं बल्कि दरबार के दरबान हो या फिर इससे भी कमतर कोई शय हो। मैं भी एक सहाफ़ी हूँ, गुज़िश्ता कई सालों से सहाफ़त से वाबस्ता हूँ। मैंने सहाफ़ती मैदान में कई नशोब फराज देखे हैं। मैंने वो दौर भी देखा है जब सहाफ़ी को इज्जत व एहतराम से मिला जाता था। आज वो दौर भी देख रहा हूँ जहाँ सहाफ़ी किसी भिखारी की तरह साहिब इख्तिदार को खुश करने की दौड़ में सरपट भाग रहा है। अब अवामी मसाइल पर बात नहीं होती बल्कि हुक्मरान कायदीन के खसीदे पढ़े जाते हैं। इस नाजुक व हसास और बदतरीन दौर में भी सियासत ने अपने कदम डगमगाने नहीं दिए। आबिद अली खान मरहूम बिलखसूस अगर महबूब हुसैन जिगर मरहूम की खिदमत को याद न किया जाए तो ये सरासर नाइंसाफ़ी व हक़ तलफ़ी होगी। इन बाविखार मोहतरम शख्सियतों ने न सिर्फ सहाफत का बल्कि सहाफत के अक़दार का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया। इनका कलम न तो किसी का गुलाम था और न ही उसको किसी का खौफ था। बेबाकी व जुर्रत की बेमिसाल खिदमत अंजाम देने वाली इन मोहतरम शख्सियतों को मैं मोहम्मद नईम खबर सलाम करता हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि इनके नक्श कदम पर चलते हुए मुमकिन सहाफती अक़दार का पास व लिहाज रखूँगा। ऐसा नहीं कि इन शख्सियतों ने सहाफत में सिर्फ जुर्रत व हिम्मत और बेबाक इज़हार ख्याल का ही मुजाहरा किया है बल्कि उन्होंने सहाफत को अखलाक से भी आरास्ता किया था। इन मोहतरम मरहूम शख्सियतों का मानना था कि अखबार सिर्फ खबरों की तरसील का ही जरिया नहीं होता बल्कि इंसानी अखलाक व किरदार की तथहीर, इसकी जहनी व कल्बी नशोनुमा व फ़रोग़ और उसकी इख्तिराई सलाहियतों को उभारने व परवान चढ़ाने और उसको एक वाज़ेह मंजिल की तरफ रहनुमाई करने का भी जरिया होता है। दौर हाजिर में सहाफत के माने यूँ लिए जाते हैं कि सनसनीखेज़ वो जोश व जज्बा और वलवला पैदा करने वाली खबरों की तरसील और समाज में बेचैनी व इस्तिराब और मुनाफिरत को परवान चढ़ाने वाली वाहियात खबरें नशर की जाएँ और इसके ज़रिए भरपूर पैसा कमाया जाए। ये सहाफत नहीं बल्कि दलाली है। जबकि इन मोहतरम शख्सियतों ने जमहूरियत के चौथे अहम तरीन सुतून सहाफत के ताल्लुक से जो रहनुमाई की थी वो बिल्कुल ही अलग थी। मैं 45 सालों से सियासत का कारी रहा हूँ। मेरा दावा है कि जिगर साहब के दौर में इस्मत रज़ी की खबरें अखबार में छपती ही नहीं थीं। अगर छप भी जाएँ तो मोहतात अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता था ताकि कारी के जहन में कोई हैजान या शहवत का हल्का सा जज्बा भी पैदा न हो सके। यूँ लिखा जाता था कि एक खातून की बेइज्जती की गई और उसको हलाक किया गया। ये था
सहाफती अक़दार का म्यार व अखलाक का बेमिसाल नमूना जो कि दौर हाजिर में दूर दूर तक नजर नहीं आता। बहरहाल अखबार सियासत ने धूप और छाँव में सफर करते हुए अपने 75 सालों की तकमील कर ली है। उर्दू का अखबार बिना किसी माली मुनाफत के इतना तवील सफर करता है तो ये सिर्फ अखबार सियासती नहीं बल्कि तमाम उर्दूदां हल्के के लिए बाइस फ़ख्र एजाज बात है। बिलखसूस उर्दू के हकीकी सहाफ़ियों के लिए भी यह हौसला अफजा बात है कि अगर तुम भी बेबाकी और सहाफती अक़दार का पासो लिहाज करते हुए सफ़र करोगे तो फिर मंजिलें बढ़कर तुम्हारे कदम चूम लेंगी। मैं मोहम्मद नईम कमर उर्दू सहाफत की इन बुलंद पाया शख्सियतों मोहतरम आबिद अली खान मरहूम, मोहतरम महबूब हुसैन जिगर साहब मरहूम को दिली खराज अकीदत पेश करता हूँ और दिल की अमीर गहराइयों से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इन मोहतरम शख्सियतों को गरीक़ रहमत फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस के आला दर्जात से सरफराज फरमाए और उनकी सहाफती दीनी मिली समाजी और फलाही खिदमात को कबूल फरमाए और अजर अज़ीम से सरफराज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं 75 साल की तकमील पर डायमंड जुबली तकारीब के मौके पर सियासत अखबार के सरपरस्त जनाब जाहिद अली खान, मैनेजिंग एडिटर ज़हीर अली खान और एडिटर आमिर अली खान को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि इस अखबार का मियार और किरदार उसी तरह बरकरार रहे जिस तरह हमारे बुजुर्ग मरहूम सहाफ़ियों ने पासो लिहाज रखा था। मैं भी गुज़श्ता कई सालों से सहाफ़ती शोबे से वाबस्ता हूँ, जानता हूँ कि सहाफ़ती मैदान में किसी उर्दू अखबार या चैनल को चलाना बल्कि उसको जारी रखना कितना मुश्किल काम है। मैं भी गुज़श्ता 8 सालों से माहाना 40,000 रुपये खर्च करते हुए अपना चैनल चला रहा हूँ। उसमें कितनी दुश्मनियाँ और मुश्किलात का मैं सामना करता हूँ ये मैं ही जानता हूँ। 75 सालों का सफ़र कितना कठिन और दुश्वार कुन है मैं बखूबी समझ सकता हूँ। इस खिदमत के सिले में हमको बमुश्किल एक मोमेंटो, एक शाल और उसके साथ चंद दिल लुभाने वाले अल्फाज के अलावा और क्या दिया जाता है। ये हमारा दिल ही जानता है कि उर्दू अखबारात और चैनल को न तो कोई सरकारी इमदाद सही से मिलती है और न ही उर्दू का कारी व नाजिर इन अखबारों तो चैनल की बका की फिक्र करता नजर आता है। हम एक ऐसे दौराहे पर खड़े हैं जहां हमको उर्दू की खिदमत के साथ साथ अपनी और अपने इदारे की बका के बारे में भी बहुत कुछ सोचना पड़ता है और ऐसे सहाफ़ियों को और भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जो साहिब इख्तिदार के सामने सजदे नहीं करते बल्कि सीना तान कर अवामी मसाइल पर बात करते नजर आते हैं। ये बात हर उर्दू खारी और नाजरीन को समझना होगा। ये अखबार और चैनल्स बावजूद इस जर्द दौर में आपकी ही आवाज़ बने हुए हैं और आपके ही नकीब हैं। इनका तहफ़्फ़ुज़ और इनकी बका की जद्दोजहद आपकी भी जिम्मेदारी है। बस चंद एक सरफिरे हैं जिनके बका की फिक्र करना आप तमाम कारी व नाज़िर हजरात की भी जिम्मेदारी है। ज़ाहिद अली के ख्वाब की ताबीर सियासत, ताबीर सियासत, आमिर अली के नूर की तनवीर सियासत, तनवीर सियासत। और सियासत की सहाफ़ती खिदमत से मुतासिर होकर एक नज़्म की गई है, उसके चंद शर्त है कि गुल है तमाम और है गुलदान सियासत, गुल है तमाम और है गुलदान सियासत, गुल है तमाम और है गुलदान सियासत, खुशबू की तरह उर्दू की मुस्कान सियासत, खुशबू की तरह उर्दू की मुस्कान सियासत। नाज़रीन लेते हैं छोटा सा वक्फा। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त।
इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अख्त मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्तों के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का दीनी व दुनियावी मुस्तकबिल ताबनाक बने और दुनिया व आखिर भी कामयाबी से सरफराज हो, तो फिर अपनी खवातीन और लड़कियों को असली तालीम बिलखुसूस दीनी तालीम से आरास्ता करें, क्योंकि कौमों का मुस्तकबिल माओ की गोदों में ही परवान चढ़ता है और माओ को तालीम याफ्ता होना चाहिए। जिस कौम की माँ तालीम याफ्ता हो उसको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। दौर हाजिर में खवातीन की तालीम पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती या तालीम दी भी जाती है तो सिर्फ असली तालीम तक ही उसको महदूद कर दिया जाता है। लेकिन लाजमी है कि खवातीन को दीनी उलूम से भी आरास्ता किया जाए, क्योंकि कौम व मिल्लत का मुस्तकबिल इन्हीं की गोदों में परवान चढ़ता है। अगर माँ तालीम याफ्ता वो दीनदार हो तो बच्चों की अस्कुत तरबियत दीनी नहज पर होगी। आप चाहते हैं कि आपकी नस्लें दीन व दुनिया में कामयाब व कामरान हो, तो फिर सबसे पहले अपनी बीवी, अपनी बहन, अपनी बेटी को असली तालीम के साथ साथ दीनी उलूम से भी आरास्ता करें। बाहिसियत मुसलमान हम पर दीनी इल्म का हासिल करना इंतहाई लाजमी है। शादीशुदा खवातीन का उज़र होता है कि वो शादीशुदा हैं, घरेलू जिम्मेदारियाँ इन पर आयद हैं, तो इनको ये बात समझ लेना है कि एक और भारी जिम्मेदारी उन पर आखिरत में अल्लाह के हुजूर में जवाबदेही की भी है, जहाँ बताना होगा कि तुमने दिन कितना सीखा और कितना उस पर अमल किया है और अपने अफराद ख़ानदान बिलखुसूस अपने बच्चों की तरबियत कैसे की है। लिहाजा मसरूफ़ तरीन ख़वातीन के लिए एक शानदार सुनहरा मौका इस्लामिक एजुकेशन सेंटर की जानिब से फराहम किया जा रहा है, जहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन तालीम की सहूलत फराहम की जा रही है। आलिमा व फाजिला यास्मीन मुफलिहाती ने बताया कि बराए नाम फीस पर हर इतवार को ऑनलाइन व ऑफलाइन क्लासों का एहतमाम किया जा रहा है। घरेलू मसरूफियात में मशगूल ख़वातीन ऑनलाइन तालीम भी हासिल कर सकती हैं। लिहाजा फौरी ICE सेंटर नज़र अहमदपुरा कॉलोनी निज़ामाबाद पर रब्त पैदा करके दाखिला हासिल किया जा सकता है, या फिर मज़ीद तफसीलात के लिए सेल फ़ोन नंबर 9704590744 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हम आप तमाम नाज़रीन व सामईन का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हुए उम्मीद कि आप तमाम खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी इस्लामी माँ और बहनों, आज मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी लेकिन बहुत बेहतरीन और अहम हदीस के साथ हाजिर हूँ। वो ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, यानी इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, फर्ज है। लेकिन आज हमारी ये सोच बन गई कि दीन का इल्म हासिल करना तो सिर्फ शादी से पहले है। शादीशुदा जिंदगी में जाने के बाद अगर वो इल्म जानती हो या ना जानती हो, उसके बावजूद वो ये समझते हैं आज हमारे अक्सर खवातीन कि इल्म का हासिल करना तो सिर्फ शादीशुदा जिंदगी से पहले। लेकिन मेरी बहनों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा कि इल्म का हासिल करना आप पर फर्ज है, ऑप्शनल नहीं है। अगर आप शादीशुदा हो या बच्चे वाली हो या गैर शादीशुदा हो, आप पर इल्म का हासिल करना फर्ज है। मेरी बहनों, और ये संडे इस्लामिक स्कूल हर संडे टू संडे कंपलसरी रहेगा इंशाअल्लाह, जिसके टाइमिंग 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक रहेगा। और जो इस कोर्स में शामिल होना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए एडमिशन फॉर्म कंपलसरी है। और इस एडमिशन के लिए बहुत ही मुख्तसर फीस रखी गई, जो कि ना के बराबर है। मेरी बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम माओ बहनों से कि आप इस कोर्स में ज्वाइन होकर हिस्सा लेकर फ़ायदा उठाते हुए हमारी उन बहनों तक भी इस मैसेज को शेयर करेंगे जो वाकई इल्म की तड़प रखती है लेकिन उनके पास ऐसे मौक़े नहीं है। तो आप उन तक इस मैसेज को शेयर करते हुए इस सदक़े जारिया में हिस्सा ले। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हम तमाम को इल्म दीन इखलास के साथ सीखने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बरसा में 3 अलग अलग दुकानों में सुर्ख की वारदातें।
सारिकों ने कटर की मदद से तालों को काट दिया और मसरूक आयशा को लेकर पासानी फरार हो गए। हैरत की बात यह है कि चोर मसरूक आयशा ले जाने के लिए एक गाड़ी अपने साथ लाए थे। नीमच जिले के भैंसा शहर में कुपी चौराहे पर 3 दुकानों में सनसनीखेज सुर्खी की वारदात पेश आई। नकाबों से चेहरे ढके हुए 3 सारिक सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गए, जिनमें 2 चोरी का माल लेकर जाने वाली गाड़ी के पिछले हिस्से में खड़े थे। 1 या इससे ज्यादा अफराद ड्राइवर कैबिन में मौजूद थे। सारिकों ने यहाँ सुर्खे का इर्तिकाब करने के लिए खुफन छिपने की खातिर एक आयरन कटर साथ लाए थे। उन्होंने इस कटर की मदद से दुकानों के खुफल काट दिए और बड़ी ही आसानी से शटर उठाकर दुकान में दाखिल हुए और इत्मीनान के साथ चोरी का इर्तिकाब किया। सीसीटीवी में साफ रिकॉर्ड हो जाने वाली चोरी की यह वारदात हैरत अंगेज है, क्योंकि सारिकों ने कपड़े या मफलर से अपने चेहरों को मुकम्मल ढांक लिया था, लिहाजा इनकी शनाख्त का मामला मुश्किल नजर आता है। सारिकों ने मसरूका अशिया टाटा जैसी गाड़ी में रखा और बआसानी रवाना हो गए। जिन दुकानों को निशाना बनाया गया इनमें एआर ट्रेडर्स और कृष्णा ट्रेडर्स भी शामिल हैं। शिकायत पर सब इंस्पेक्टर महेश ने मुकाम में वारदात का जायजा लिया और चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया और सीसीटीवी फुटेज को भी अपनी तहवील में ले लिया और तहकीकात का आगाज कर दिया। बहुजन समाज हुकूक व इंसाफ से महरूम दबी हुई कुचली हुई जिंदगी गुजारने पर मजबूर। अभी समाज को एकजुट होना होगा और इंसाफ के लिए भरपूर जद्दोजहद करनी होगी। बीएसपी मुदुल हल्का असेंबली सदर रवि कुमार का मीडिया के जरिए खिताब। उन्होंने कहा कि बीएसपी मनसूबाबंद जद्दोजहद का आगाज करेगी। नीमच जिले के भैंसा शहर के आर.एन.बी. गेस्ट हाउस में बहुजन समाज पार्टी का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर हल्का असेंबली मुदल के बीएसपी सदर एन रवि कुमार ने अपने खिताब में कहा कि दौरे हाजिर की जरूरत है कि बहुजन समाज जिसमें दबे कुचले कमजोर तबका शामिल हैं वो इकट्ठे हो जाएं और इन पसमानदा और कमजोर तरीन तबकात का इस्तेसाल करने वाली सियासी पार्टियों के खिलाफ सफ़े आरा हो जाएं। रियासत तेलंगाना में टीआरएस हुकूमत के वज़ीर आला केसीआर ने बीसी, एससी, एसटी और अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी की है। अपने हुकूक हासिल करने के लिए तमाम मजलूम तबकात को एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना इंतहाई लाजमी है। बीएसपी कई बरसों से बहुजन समाज के मसाइल को लेकर जद्दोजहद करती आ रही है और अब रियासती बीएसपी ने फैसला लिया है कि रियासत भर में जलसे जुलूस और मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जरिए शोर गुजारी की जाए और बिलखुसूस नौजवानों को हक व इंसाफ के लिए इस जद्दोजहद में शामिल किया जाए ताकि मुस्तकबिल में बहुजन समाज से वाबस्ता तबकात हुकूक व इंसाफ के साथ पुरसुकून जिंदगी गुजार सकें। रवि कुमार ने कहा कि आइंदा असम्बली इंतखाबात में मुदल में बीएसपी का नीला झंडा लहराएगा और बीएसपी का एमएलए जीतेगा। इस प्रोग्राम में जय देवीदास, मधुकर, शिव कुमार, सुनील, राजू, अनुरुद्ध और दिगर शरीक थे। ముదోల్ కాన్స్టిట్యున్సీలోని బైన్సాలో ఆర్.అండ్.బి. గెస్ట్ హౌస్లో మా ముదోల్ అసెంబ్లీ కమిటీ సమావేశం నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. మా ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ సార్ గారి ఆదేశాల అనుసారం ఈ ముదోల్ నియోజకవర్గం నుంచే ఖచ్చితంగా మన ఏనుగు పైన అసెంబ్లీకి ఖచ్చితంగా పంపించడం జరుగుతుంది. ఈ బలోపేతం మేము చాలా చేయడం జరుగుతుంది. మేము ఈ బలోపేతం అనేది ఖచ్చితంగా ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ సారు సీఎం కావాలని మేము కోరుకుంటున్నాము. అలాగే ఈ బైన్సా ముదోల్ నియోజకవర్గంలోని చాలా ప్రజలు కూడా మాపైన నమ్మకం చూపెడుతున్నారు. మాపై చాలామంది ప్రేమ చూపిస్తున్నారు. మాకు ఖచ్చితంగా రావడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మేము ఇక్కడ సమావేశమైన విషయం ఏంటంటే మేము ముదోల్ నియోజకవర్గాన్ని నుంచి ఖచ్చితంగా అసెంబ్లీకి ఏనుగుపై ఎమ్మెల్యే పంపించడమే మా ధ్యేయంగా మేము పనిచేయడం జరుగుతుంది. ఖచ్చితంగా ఈ వచ్చే రోజులలో ఇక్కడ నుంచి ఎమ్మెల్యేగా బీఎస్పీ నుంచి ఎమ్మెల్యేగా ఉంటాడని నేను సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను. आगे में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। मुसलमानों को शऊर और बेदारी का मुजाहरा करना होगा और लिस्ट में नामों की शमूलियत और उसको आधार कार्ड से मुंसलिक करना लाजमी होगा, लिहाजा हर शख्स सरगर्म हो जाए। मिली शऊर बेदारी प्रोग्राम से मौलाना अब्दुल कवी और दिगर का खिताब। रोजनामा सियासत ने अपने 75 साल मुकम्मिल कर लिए। निजामाबाद में जश्न का एहतमाम मुदीर सियासत आमिर अली खान भी शरीक। इस प्रोग्राम में सोफियाना कलाम और मज़ाहिया खाकों ने महफिल को मशहूर कुन बना दिया।
भैंसा में सुर्खे की वारदात, तारिकों ने कटर की मदद से 3 दुकानों के ताले काट दिए और दुकान में दाखिल होकर चोरी का इर्तिकाब किया। सीसीटीवी कैमरों में ये वारदात कैद हो गई। दीनी तालीम ख्वातीन और लड़कियों के लिए इंतहाई लाजमी। तालीम के लिए उम्र की कोई कैद नहीं। दीनी तालीम की ख्वाहिशमंद ख्वातीन और लड़कियों के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन तालीम का नज़्म। ICAE की जिम्मेदार आलिमा यास्मीन मुफलिहाती का पैगाम। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।